हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो है अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस इन डेली लाइफ। आपने प्रीवियस वीडियो में ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में तो बहुत बातें सीख ली और सीख लिया कि क्या फिनोमिना है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है। आप हैरान रह जाओगे कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको डेली लाइफ में दिखती है वो इट इज़ ड्यू टू द ऑस्मोसिस। ठीक है, वहाँ पे ऑस्मोसिस हो रही है। तो सबसे पहले तो ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन थी मैंने दो बताई थी आपको, या तो इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया होगा या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से आप डेफिनेशन लिखोगे। सो व्हेन सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स, और यहाँ पर मैंने ये हाईलाइट क्यों करा है दूसरे पेन से, बिकॉज ये इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे सॉल्वेंट की अपनी इसकी सॉल्वेंट की खुद की कॉन्सेंट्रेशन जहाँ हाई है वहाँ से कहाँ ये फ्लो करेगा जहाँ पर इसकी खुद की कॉन्सेंट्रेशन लो है। ठीक है, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस अकर्स नेचुरली, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। अगर हम वैसे ही लेमन टर्म में देखना चाहे तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि जहाँ पर मोर वाटर है, अगर हम सॉल्वेंट ये है कि कंडीशन ये है कि अगर हम सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर ले रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ही है, अगर हम मोर सॉल्वेंट एरिया है जहाँ पर ऑस्मोसिस क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा वाटर है, मोर वाटर है, वहाँ से उसका फ्लो, वाटर का फ्लो कहाँ होता है, टूवर्ड द लेस वाटर वाले एरिया में। मतलब ज़्यादा वाटर जहाँ होगा वहाँ से किधर को जाएगा, जहाँ पर कम वाटर होगा। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द ऑस्मोसिस। तो फर्स्ट एग्जांपल है इन द डेली लाइफ हमारा, व्हेन अ रेसिन कीप्स इन वाटर एंड इट स्वेल्स। अब क्या है कि अगर हम रेसिन को किसी रेसिन को हम वाटर में डिप कर देते हैं, पहले तो वो बिल्कुल ही सुखड़ी हुई सी होती है, जैसे किशमिश लगा लो आप, कि वो बहुत ही सुखड़ी हुई सी होती है। फिर उसे वाटर में डिप करते हैं तो हम देखते हैं आफ्टर सम टाइम कि इट विल स्वेल। ठीक है, और उसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रेसिन है, रेसिन के अंदर क्या है, रेसिन के अंदर पानी कम है। ठीक है, और क्या है, बाहर आपका ज़्यादा पानी है, तो मोर वाटर एरिया से लेस वाटर एरिया में जाएगा। मतलब वाटर जो इसके साथ सराउंडिंग था वो अब अंदर घुसना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, लेस वाटर है, लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट है, तो इसी वजह से वो स्वेल कर जाता है, और यही रीज़न है ऑस्मोसिस यहाँ पर हो रही है। दूसरा आता है योर फिंगर्स विल बी प्रून्ड इन वाटर। जब आप ज़्यादा देर तक बाथटब में रहो या फिर ज़्यादा देर तक नहाने लग जाओ तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके जो फिंगर टिप्स है उसमें आपके बिल्कुल ही ये दरारे से और बिल्कुल ही सॉफ्ट से हो जाते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे फिंगर्स हैं, हमारी स्किन है, ठीक है, यहाँ पर कंपैरेटिवली पानी की जो मात्रा है वो कम है। ठीक है, और जो बाहर बाथ टब है, जो भी है वाटर सप्लाई, वहाँ पे वाटर बहुत ही ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोसिस, जो कि जिस पे कि किसी का कंट्रोल नहीं है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, तो और क्या हो जाएगा कि वो बाथ टब वगैरह में जितना वाटर वगैरह पड़ा है बाहर, तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर वहाँ से ट्रैवल करना शुरू कर जाएगा इनसाइड दीज स्किन टिश्यूज़। ठीक है, तो उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, इस वजह से ये हमें अजीब सी दिखाई पड़ती है। थर्ड आता है प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब क्या हो रहा है, जो आपके रूट्स है, जहाँ पर जैसे वाटर एंड मिनरल्स, आपको पता है रूट से ही वो अपग्रेड करता है कोई भी प्लांट अगर हो, तो क्या होगा, जहाँ पर आपकी रूट्स है नीचे, वहाँ क्या है, वाटर एंड मिनरल्स का सोर्स है, मतलब वहाँ पे भंडार पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन है रूट्स के पास ज़मीन में। ठीक है, तो क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या हुआ, प्लांट वहाँ पे मिनरल एंड वाटर की मात्रा क्या है, कंपैरेटिवली कम है, तो नीचे से ऊपर अब फ्लूइड चढ़ने लगेगा, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन नीचे रूट पे थी और ऊपर जाएगा टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन में। जैसे कि आपका ये ट्री है, ठीक है, इसकी ये रूट्स है, ये ट्री है, तो यहाँ पे क्या है, जो वाटर है यहाँ पर, क्योंकि हम सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर ले रहे हैं, वाटर या फिर मिनरल है, तो यहाँ पर क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है, क्योंकि जो ऊपर है ये प्लांट का जो ये वाली चीज़ है ऊपर वाला, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली लो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, तो ये हाई से लो जाएगा, तभी तो ये रूट्स के थ्रू पूरा सर्कुलेट करता है, सारी जो चीज़ें इससे चाहिए होती है। ओके,
तो इसका ये हुआ इट इज़ यूज टू प्रिजर्व फ्रूट्स एंड मीट। देखो आपने देखा होगा मीट या वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए हम उसमें सॉल्ट से उसको बंद कर देते हैं, ठीक है, और फ्रूट्स को स्टोर करने से यूजुअली शुगर हम यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दे आर इजीली अटैक्ड बाय बैक्टीरिया और ख़राब होने का खतरा इनका बना रहता है, ठीक है। सो शुगर एंड सॉल्ट आर यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। तो ये जो दोनों है सॉल्ट एंड शुगर हम यूज़ क्यों करते हैं? एज अ प्रिजर्वेटिव। अब आपको पता है मीट है, वेजिटेबल्स है, चाहे फ्रूट्स है, अगर हमें इसे स्टोर करना है तो हम स्टोर कैसे करेंगे? जब हम इससे किसी बैक्टीरिया से बचाएंगे, बैक्टीरियल जो वर्क है उससे दूर रखेंगे, बैक्टीरिया से बचाना है। तो जो ये बैक्टीरिया है उसमें फ्लूइड होता है या फिर वाटर मान लो, ठीक है, वाटर भी हो सकता है या फिर कोई फ्लूइड होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हुआ? या तो वाटर होगा या फ्लूइड होगा जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, इन देम। एंड आउटसाइड क्या है? अब देखो जो भी आपने ये मीट लिया, वेजिटेबल लिया, कुछ भी लिया, उसके सरफेस पे ये सारे क्या है? बैक्टीरियाज है। और बैक्टीरियाज के अंदर आपका क्या है? बैक्टीरियाज के अंदर आपका फ्लूइड है। जैसे ये मैंने एक मीट का सरफेस बना दिया और ये बैक्टीरिया है, इस पे क्या है? इस पे अंदर फ्लूइड है या वाटर है। और बाहर से क्या कर दिया? बाहर से इसको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, बाहर से इसको प्रिजर्व करने के लिए हमने क्या कर दिया? यहाँ पे सॉल्ट का छिड़काव कर दिया। बहुत ज़्यादा सॉल्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन में डाल दिया, सॉल्ट ही सॉल्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब सॉल्ट डालने से क्या हुआ? बेसिकली हम यहाँ पे जो फ्लूइड है या फिर वाटर है, बाहर क्या कर रहे हैं? लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा एनवायरनमेंट इन बैक्टीरियाज के चारों ओर क्रिएट कर रहे हैं सो दैट वो क्या हो? लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर की हो जिसमें, या फिर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लूइड की हो, ठीक है, जो भी आप सॉल्वेंट मान रहे हो। तो क्या होगा? इनसाइड जो ये बैक्टीरिया है, इनसाइड दिस बैक्टीरिया, ये क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता बैक्टीरिया के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है? क्योंकि बैक्टीरिया किसी फ्लूइड से तो बनेगा, और फ्लूइड यहाँ पे है, तो मैंने वो फ्लूइड ले लिया। सपोज वाटर है, आप कोई भी फ्लूइड बोल सकते हो कि जो वो फ्लूइड उसके अंदर प्रेजेंट है। और बाहर तो हमें ये पता ही है कि अगर सॉल्ट आपने डाल दी है, सॉलिड पूरा डाल दी है, तो कोई फ्लूइड होने के तो चांसेस है ही नहीं वहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोसिस हाई टू लो मूवमेंट होगी। अब यहाँ देखो हाई क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट कहाँ है? इनसाइड द बैक्टीरिया। अब क्या होगा? जो ये बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया था, उससे क्या होगा? उससे ये जो फ्लूइड है, जो सॉल्वेंट है, वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अगर बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा तो इसकी जो प्रोसेसिंग है वो रुक जाएगी और धीरे धीरे करके ये बैक्टीरिया किल हो जाएगा। क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है, और इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का है जो हम बात करते हैं ऑस्मोसिस में, दिस वर्क्स एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि किस में आती है? क्योंकि ये बायोलॉजिकल है तो ये किस में आएगी? हमारी एनिमल या प्लांट बेस्ड ये कौन सी होगी? मेम्ब्रेन होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो इसके चारों ओर लगी इस बैक्टीरिया के। और उससे क्या होगा? वो सारा यहाँ पानी बाहर निकलेगा और ये क्या हो जाएगा? ये इट विल डाई, दिस बैक्टीरिया विल डाई। और यही तो हमें चाहिए था प्रिजर्व करने के लिए कि बैक्टीरिया डेड हो जाए और हमें लॉन्ग टर्म तक हमारा मीट या फिर जो भी वेजिटेबल्स है वो प्रिजर्व रहे। तो इस तरह से ऑस्मोसिस हमें हेल्प करता है टू प्रिजर्व द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट फॉर द लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर क्या है कि ये देखो यहाँ पे लिखा है एंड आउटसाइड वी हैव पुट लॉट्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, ओके, विच हैव लो या फिर निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर। क्योंकि बाहर शुगर एंड वाटर स्प्रेड कर दिया है तो अमाउंट ऑफ वाटर बाहर कम है। सो वाटर विल फ्लो फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बैक्टीरिया टू द आउटवर्ड, ठीक है। और ये क्या हो रहा है? इसका मतलब हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट मूव कर रहा है एंड बैक्टीरिया विल लूज वाटर एंड विल डाई। वही तो हमें चाहिए था। तो इस तरह से प्रिजर्वेशन में भी ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट लगता है। फिफ्थ वन इज द वाटर विल मूव इनटू द सेल्स। अब ये आता है एक इडीमा, ठीक है, एनसीईआरटी में आपका गिवन है, इसलिए ये याद कर लो आप कि इडीमा क्या होता है। एक तरह से जब टिश्यू या कोई सेल हमारा स्वेल कर सेल जो है या फिर टिश्यू है जो हमारा स्वेल अगर कभी करता है या फिर उसमें पफिनेस होती है तो उस टर्म को कहते हैं इडीमा। अब ये इडीमा मतलब स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू या फिर सेल किस तरह से हो सकती है? वाटर विल मूव इनटू द सेल बाय ऑस्मोसिस। वो कब करेगा? इनसाइड द सेल मूव वाटर कब करेगा? किस कंडीशन पे? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर या कोई भी सॉल्वेंट या फिर जो फ्लूइड हम ले रहे हैं वो अंदर
जो सेल के है वो कम है कॉन्सेंट्रेशन, और सेल के बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तभी तो बाहर से अंदर फ्लूइड आएगा और पफिनेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं इडीमा, और ये आपने इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन है ये बोल्डेड से। ठीक है, इसलिए याद करना है जो इडीमा होता है वो भी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द ऑस्मोसिस। ठीक है, और ये होता क्या है ये याद रख लो, स्वेलिंग होती है, पफिनेस ऑफ द सेल होती है। लास्ट इज रॉ मैंगोज। देखो जब भी आम का अचार बनाना होता है, आपको बहुत कम को पता होगा कि क्या होता है उसमें। रॉ मैंगोज में देखो आपको पता है कि रॉ मैंगोज में कुछ अमाउंट ऑफ आपका क्या है, वाटर है। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है या फिर बैक्टीरियाज है जो हमें साइड करने हैं। उसमें अब क्या कहा जाता है कि जो रॉ मैंगोज आपने कट करके रख दिए हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक सॉल्ट के सॉल्यूशन में उसको डिप कर देते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होगा। कि आप सॉल्ट ऑयल जो भी आप उसका सॉल्यूशन बनाते हो जिसमें कि सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अब क्या होगा कि जो रॉ मैंगोस है उसमें बैक्टीरियाज है या फिर उसमें वाटर है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही ये सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो अब क्या हो रहा है, जो रॉ मैंगोस है वहाँ पर क्या है, वाटर है, और हम क्या चाहते हैं, जब हमारा अचार बने तो वाटर को ही तो हमें निकालना होता है, सो दैट वो ज़्यादा टाइम तक चले। ठीक है, सो दैट बैक्टीरियाज ना बने। तो क्या होता है, रॉ मैंगोस में जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि बाहर हमने क्या कर दिया, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दिया ना बाहर हमने। अब क्या होगा, जो अंदर वाटर पड़ा होगा वो अब हाई कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएगा, कि अंदर वाटर की जो मात्रा है रॉ मैंगोस में वो ज़्यादा हो जाएगी। अब उसे नेचुरली मूव करना पड़ेगा आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड क्या है, आउटसाइड इज द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, और बाहर वाटर नहीं है। ठीक है, बाहर जो हमने इसको एनवायरनमेंट दिया है वहाँ पर वाटर नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, रॉ मैंगोस विल लूज द वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस। ठीक है, क्योंकि हमने इसको सॉल्यूशन ही ऐसा दिया है जहाँ पर कि बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तभी तो लो टू हाई मतलब इनसाइड टू द आउटसाइड वाटर की मूवमेंट होगी और आपका अचार बनना स्टार्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एग्जांपल्स, और इससे इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि ऑस्मोसिस पढ़ने के बाद अगर आप ये वीडियो देखते हो तो बहुत ही रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि डेली लाइफ में आप रिलेट कर पाओगे ऑस्मोसिस को। थैंक यू सो मच। कॉमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा।